Question number 2. A group of 300 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons rainy, winter and summer. Which season got the most votes? Find the central angle of each sector. थर्ड पॉइंट, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि समर सीज़न को 90 वोट मिले हैं, रेनी सीज़न को 120 वोट मिले हैं एंड विंटर सीज़न को 150 वोट्स मिले हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में ये बताना है कि सबसे ज़्यादा वोट किस सीज़न को मिले हैं। सेकेंड पार्ट में आपको हर एक सीज़न के लिए सेंट्रल एंगल निकालना है एंड थर्ड पार्ट में आपको एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है इस पूरी इन्फॉर्मेशन या इस पूरी टेबल के हिसाब से। फ्रॉम द गिवन टेबल इट इज़ क्लियर दैट सबसे ज़्यादा वोट विंटर सीज़न को मिले हैं, तो हम आंसर में लिखेंगे विंटर सीज़न। विंटर सीज़न गॉट द मोस्ट वोट्स, सबसे ज़्यादा वोट विंटर सीज़न को मिले हैं विच इज़ 150। सेकेंड पार्ट में हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीज़न इज इक्वल टू, देखो समर सीज़न को 90 वोट्स मिले हैं आउट ऑफ 360 वोट्स, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखेंगे 90/360। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। तो ये मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें सेंट्रल एंगल निकालना है समर सीज़न के लिए, तो हम लिखेंगे 90/360 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अब 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 90 डिग्री, यानी कि समर सीज़न का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है। इसी तरीके से हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे फॉर रेनी सीज़न एंड विंटर सीज़न। सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीज़न, रेनी सीज़न को 120 वोट्स मिले हैं आउट ऑफ 360 वोट्स। मल्टीप्लाई करेंगे इसे 360 डिग्री से, क्योंकि हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 120 डिग्री, यानी कि रेनी सीज़न का सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है। अब हम विंटर सीज़न का सेंट्रल एंगल निकालेंगे। सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर सीज़न इज इक्वल टू 150/360। ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि विंटर सीज़न को 150 वोट्स मिले हैं आउट ऑफ 360 वोट्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से ताकि हम सेंट्रल एंगल निकाल सके। 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 150 डिग्री। तो विंटर सीज़न का सेंट्रल एंगल 150 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में हमें दी गई इन्फॉर्मेशन की मदद से एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में हमने तीनों सीज़न के लिए सेंट्रल एंगल निकाला था। अब हम उन्हीं सेंट्रल एंगल की मदद से एक पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड देन इसके सेंटर से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जिसको हम बेस लाइन मान लेंगे। अब हम इस बेस लाइन के ऊपर एंगल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले समर सीज़न के लिए हम एक सेक्टर बनाएंगे। समर सीज़न का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री था, इसलिए हम इस बेस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा एंड दिस सेक्टर विल रिप्रेजेंट समर सीज़न। अब हम इस लाइन को बेस लाइन मानेंगे एंड यहाँ पे एक एंगल क्रिएट करेंगे 120 डिग्री का, क्योंकि सेकेंड सीज़न यानी कि रेनी सीज़न जो था उसका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री निकाला था। ये एंगल 120 डिग्री है और ये सेक्टर और ये वाला सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है रेनी सीज़न को। हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो कंप्लीट एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है। अगर आप 360 डिग्री में से ये 90 डिग्री और ये 120 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये मिलेगा 150 डिग्री। एंड थर्ड सीज़न यानी कि विंटर सीज़न का सेंट्रल एंगल 150 डिग्री था। इसका मतलब ये जो सेक्टर है ये विंटर सीज़न को रिप्रेजेंट करेगा 150 डिग्री एंड इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल 150 डिग्री है और ये सेक्टर विंटर सीज़न को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से आप पाई चार्ट बना सकते हैं बाय यूजिंग सेंट्रल एंगल।
of all the seasons.